जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। साथियों, यूपी पुलिस की भर्ती चल रही है और आप सभी जानते हैं इसका रिजल्ट आने वाला है। अभ्यर्थियों के मन में काफ़ी सवाल चलते रहते हैं कि क्या भाई इसका फिजिकल कैसे होता है या फिर इसका मेडिकल कैसे होता है। आज हम वीडियो में जो बात करेंगे वो है मेडिकल के सब्जेक्ट पर हम बात करेंगे कि आपका जो कांस्टेबल का मेडिकल है वो किस प्रकार से होता है और मेडिकल में कौन से पार्ट आपके देखे जाते हैं, कौन से पार्ट आपके चेक नहीं होते हैं। ये काफ़ी डाउट आपका बना हुआ रहता है। हालांकि जब हमने मेडिकल दिया था तो हमारे दिमाग में भी ये डाउट रहते थे कि क्या वास्तव में मेडिकल में कोई ब्लड टेस्ट होता है क्या, या फिर यूरिन टेस्ट होता है, या फिर कोई एक्सरे वगैरह होता है, या फिर दांतों का चेकअप होता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दांतों की समस्या लगी रहती है। कभी किसी की दाढ़ खराब है तो कभी किसी का दांत खराब है। हो सकता है मुझे भी देख रहे हों तो मेरी भी दांतों में थोड़ी प्रॉब्लम थी और अभी भी है। देखिए, मैं आपको वीडियो में बिल्कुल साफ साफ बताऊंगा। मैं कोई ऐसी बड़ी बहुत अतिशयोक्ति वाली बात नहीं करूंगा कि बड़ा चढ़ा के बात कर दूं या फिर कोई बात छोटे लेवल पे कर दूं। बिल्कुल नहीं, ग्राउंड लेवल और जो आपका मीडियम लेवल उस पर बात होगी, जिससे कि आप आराम से देहाती भाषा में भी समझ जाओ। तो देखिए, अभी आपका एग्जाम हो गया है। एग्जाम के बाद अभी आपका रिजल्ट आने वाला है। जैसा कि आप देख रहे हो, दीपावली का त्यौहार है, तो त्यौहार मनाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि जस्ट त्यौहार के आसपास आपका रिजल्ट आ जाएगा। फिजिकल भी आप पास कर लोगे, क्योंकि दौड़ है तो दौड़ का प्रयास आप कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे। घर पे जब आप प्रैक्टिस करोगे, अच्छा सेहत बना लोगे, स्टेमिना बना लोगे, तो आपकी दौड़ पास हो जाएगी आराम से। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आपके फिजिकल की बात है, तो आप अपना प्रयास करने के बाद भी दौड़ पास कर जाओगे। मैं मेडिकल के ऊपर 2-4 वीडियो बनाऊंगा। ये मेरी पहली वीडियो है। यदि आप देख रहे हो यूपी पुलिस का मेडिकल कैसे होता है, हर बार मेडिकल ऐसे ही होता है, हमारा भी मेडिकल ऐसे ही हुआ जैसे मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं और यूपी पुलिस की कोई भी जानकारी चाहते हो तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर सकते हो। चैनल सब्सक्राइब कर लोगे तो हमारी वीडियो आपके पास निश्चित रूप से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। चलिए बात करते हैं कि आपका मेडिकल किस प्रकार से होता है और उसमें क्या क्या चेक होता है। जो सबसे बड़ा डाउट है वो ये है कि वास्तव में मेडिकल में चेक क्या क्या होता है। हालांकि अभ्यर्थियों को पता है कि मेडिकल ज़्यादा कठिन नहीं होता है और आराम से पास भी हो जाते हैं, ज़्यादा कोई रीमेडिकल भी नहीं आता है, या फिर जो डॉक्टर साहब जो होते हैं वो आपसे विचार विमर्श भी कर लेते हैं कि भाई वास्तव में आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। तो ऐसी बातें भी हो जाती हैं। लेकिन क्या चेक होता है मेडिकल में, क्या चेक नहीं होता, ये डाउट अभ्यर्थियों के दिमाग में आज भी है, हमेशा बना रहेगा। मैं इस वीडियो में खुलकर ये कहने वाला हूँ कि आपके मेडिकल में ना तो कोई ब्लड टेस्ट होता है, ना ही कोई यूरिन टेस्ट होता है, ना ही कोई एक्सरे जैसा इसमें प्रोग्राम है, और ना ही आपके दांतों का कोई चेकअप इसमें होता है। दांत आपके चेक नहीं होते हैं। जैसे मेरे अब हैं ऐसे ही मेरे अपने नौकरी के समय जब मैं मेडिकल करा रहा था उस समय भी मेरे दांत इसी तरह से थे। तो दांतों का आपको कोई डाउट नहीं रखना है, दांत आपके चेक नहीं होंगे। फिर भी अपना ध्यान रखना, लेकिन चेक नहीं होते हैं, क्योंकि एक परफॉर्मा होता है मेडिकल का कि वास्तव में क्या क्या चेक होगा आपका, उसी के अनुरूप ही आपका मेडिकल टेस्ट होता है। ऐसा नहीं है कि मुंह उठा के कोई डॉक्टर आया और बस आपका ब्लड टेस्ट करने लग गया। जब आपके सिलेबस में नहीं है, मेडिकल के सिलेबस में नहीं है ब्लड टेस्ट होगा या नहीं होगा, तो कहाँ से डॉक्टर कर देगा। आपके सिलेबस में है ही नहीं मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में यूरिन टेस्ट और ब्लड टेस्ट ये है ही नहीं। अब देखिए क्या क्या चेक होगा। मैं नंबर 1 से बता रहा हूँ। सबसे पहले आपके आंखों का चेकअप बड़ा ही खतरनाक होता है और आंखों पे ज्यादा फोकस रखना। कलर विजन मेन होता है। कलर विजन के मैं कुछ फोटो आपके साइड में स्क्रीन पे यहीं देख लेना। कलर विजन में होता क्या है, मैं आपको फोटो दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे, यहीं आपको कलर विजन की फोटो लगाऊंगा। यदि आप कलर में पहचान कर पाते हो कि ये अंक कौन सा है या ये अक्षर कौन सा है, तो आप कलर विजन पास कर जाओगे। यदि आपको पहचान नहीं होती है कलर में, आप कंफ्यूजन हो जाते हो कि लाल पीला नीला क्या है, कौन सा है, क्योंकि जब कलर के अंदर कलर छिपा होता है तो जिसको कलर विजन की बीमारी होती है वो उसकी पहचान नहीं कर पाता है। लेकिन जैसा कि मैं इसको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, यदि आप इनमें पहचान कर पा रहे हो तो आपका मेडिकल टेस्ट आंखों का कलर विजन में पास हो जाओगे। दूर दृष्टि निकट दृष्टि होता है। आप कहीं भी जो आई सेंटर होते हैं, आंखों के जो सेंटर होते हैं, क्लिनिक, छोटे मोटे आपके देहात शहर में क्लिनिक होंगे, वहां आप चले जाने के आंखों का टेस्ट करा लेना। 150 रुपये लेगा डॉक्टर, 200 रुपये ले लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आंखों का टेस्ट करा लेना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको।
आप मेडिकल में पास हो जाओगे। आंखों में मेन जो चीज है वो कलर विजन होती है। दूर दृष्टि निकट दृष्टि में ज्यादा दिक्कत नहीं आती है। पूरे मेडिकल टेस्ट में आपको जो दिक्कत आएगी वो आंखों में ही आएगी, बाकी का सब टेस्ट आपके लगभग पास ही हो जाते हैं। क्योंकि ये पुलिस है, आर्मी तो है नहीं कि भाई A+ का मेडिकल होगा आपका। पुलिस है, इसमें आंखों का टेस्ट होता है। दूसरी बात, आपके कान देखे जाएंगे कि वास्तव में आप कितना अच्छे से सुन पाते हो। लेकिन ऐसी बात नहीं है, और थोड़ी सी दिक्कत है आपको, मतलब हल्की दिक्कत है मामूली, तो आपकी चल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। मेडिकल में घबराने वाली कोई बात नहीं होती है, बस अपनी आंखों को आप सही से बनाए रखो। आंखों के बाद कान का टेस्ट हो गया। कान के बाद पूरे चेहरे पे कोई भी टेस्ट नहीं होता है, ना ही आपका नाक का टेस्ट होगा, ना ही आपके दांतों का टेस्ट होगा। ये आप बिल्कुल भी अपने दिमाग में बनाए रखें। इसके बाद टेस्ट होता है आपके हाथों का। हाथों का टेस्ट होता है यानी कि जो आपकी कोहनी है वो देखी जाती है, कैसे सीधी हुई है, मुड़ी हुई है, ये आप सभी जानते हो। अगला टेस्ट होता है आपका घुटनों का। घुटनों का यानी कि नौकनी, यहाँ मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, इस तरह से आपका टेस्ट होता है। दोनों पैरों के बीच में से, घुटने के बीच में से एक स्केल यानी कि पैमाना निकल जाना चाहिए, आप पास हो जाओगे। ज्यादा चौड़े भी पैर नहीं होने चाहिए। घुटने के बगल से भी यानी घुटने के पास से भी ज्यादा चौड़े आपके पैर नहीं होने चाहिए, और ज्यादा नीचे से भी खुले हुए पैर आपके नहीं होने चाहिए। ये होता है आपका नौकनी। अब बात करते हैं फ्लैट फीट। फ्लैट फीट स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा। फ्लैट फीट में भी आपके जो पैर है, पैर को जब आप जमीन पर टिकाओगे तो वहां पर आपको पानी में पैर भिगोएंगे। जो डॉक्टर्स होंगे, कंपाउंडर है, डॉक्टर जो भी होंगे, पैरों को आपके पानी में भिगोने के बाद फर्श पर चलाया जाएगा, और फर्श पर चलने के बाद आपका निशान बीच में से, जो पैर का जो बीच होता है उसमें यदि खाली जगह बन रही है तो आप मेडिकल टेस्ट में आराम से पास कर जाओगे। और फ्लैट फीट में लगभग थोड़ा बहुत फेल होने का चांस हल्का सा रहता है, लेकिन क्लियर फेल नहीं होते हैं। आपको रीमेडिकल मिलता है, रीमेडिकल में एक पॉइंट मिलता है, वहां पर आप अपना बातचीत करके, अपना डॉक्टर से परामर्श करके वहां पर हो सकता है पास हो भी जाए। ये तो है मेडिकल जो कि आपके चेकअप होते हैं। मैं बता दिया हूँ, पैर आपके चेक होंगे, नौकनी होगा, फ्लैट फीट होगा, कोहनी चेक होंगी, और आपका कोई ज्यादा तगड़ा ऑपरेशन का कोई निशान है, तगड़ा मतलब बहुत ज्यादा तगड़ा, तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। अन्यथा कोई छोटा मोटा कट है जिसमें 2 टाँके या 3 टाँके आपके आए हों तो अभी कोई प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। जैसे होता है ना, कभी कभी किसी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन हो रहा है, कभी कभी किसी पथरी का ऑपरेशन हो रहा है, कभी कभी और किसी का ऑपरेशन हो रहा है, किसी को गांठ लग गई है, कोई गांठ पड़ गई है, मवाद निकल रहा है तो ऑपरेशन हो रहा है, तो 2-3 टाँके जो आपके शरीर में आते हैं, कोई दिक्कत वाली बात आपको आएगी नहीं, घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कहीं किसी भी स्टेज पर, मेडिकल में किसी भी स्टेज पे आपको दिक्कत आ रही है, यानी कि देखो आंखों में तो फेल होंगे, क्लियर है वो तो फेल हो ही जाओगे। आंखों में बचाने वाला कोई भी इंसान आपको नहीं है कि आपको जो कलर विजन है वो सही करा देगा, ये नहीं चल पाएगा, ये क्लियर बात है। आप ठीक है, कलर विजन में आपको चित्र बार बार लगा रहा हूँ, ये आप देख लेना। रही बात फ्लैट फीट, फ्लैट फीट में आप देख लेना, थोड़ा बच बचा के जब आप पैर रखोगे, पानी में भिगोने के बाद डॉक्टर साहब जब रखवाएंगे तो बच बचा के थोड़ा पैर रख लेना, जिससे कि आपको भागने दौड़ने में दिक्कत भी नहीं आती। इसलिए फ्लैट फीट चेक होता है और आप आराम से पास भी कर जाओगे। लेकिन 1-2 कैंडिडेट फ्लैट फीट में निकल भी जाते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। बाकी का मेरे हिसाब से कोई टेस्ट होता नहीं है, मेरा तो इसी तरह से टेस्ट हुआ था भाई, और मैं मेडिकल में पास हो गया था, एक ही बार में पास हो गया था, कोई मेडिकल कोई पॉइंट नहीं मिला था। और हल्की सी दिक्कत एक आई थी, हल्की सी दिक्कत नहीं थी वो, लेकिन डॉक्टर ने ऐसे ही इश्यू बना दिया था, तो उसमें मैं पास हो गया था। क्योंकि डॉक्टर साहब जो थे वो समझ गए थे कि मैंने एक बार SSCGD का यानी BSF का मेडिकल पास कर चुका है, और मैं बता चुका था, मैं डॉक्टर साहब इस जगह पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी करके मुझे चला फिरा सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, और मैं एक बार BSF यानी SSCGD का मेडिकल पास कर चुका हूँ। तो डॉक्टर साहब मान गए थे और वो समझ भी गए थे कि यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। वो थोड़ा अपना ऐसे ही इश्यू बना रहे थे, बाकी आप सब जानते हो क्यों इश्यू बना रहे थे। बाकी मैं वहाँ से ऐसे ही बिना किसी परेशानी के निकल गया था, और मेडिकल मेरा एकदम से पास हो गया था, और फाइनल मेरिट में भी मेरा नाम पहले से ही आ गया था। बाद में मेडिकल होता है आपका, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है आपको। मेडिकल बहुत अच्छे से होता है, डॉक्टर साहब जो होते हैं वो एकदम भगवान का रूप होते हैं। आपसे कोई भी दिक्कत आएगी खुलकर बात करेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेने का है। यदि वो डॉक्टर साहब खुलकर बात नहीं कर पा रहे हैं तो आप थोड़ा सा बात कर सकते हो कि साहब मुझे यहाँ ऐसी दिक्कत है, तो आप मुझे थोड़ा सा समझने का प्रयास भी करें, क्योंकि मुझे नौकरी की ज़्यादा आवश्यकता है, मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आंखों में भैया कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो नहीं चल पाएगा, ये आप समझ लीजिए। बाकी का यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल है, ज़्यादा ये हाइपर होने की आवश्यकता नहीं है,
टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ यूपी पुलिस कांस्टेबल का मेडिकल है। यहाँ पर आपका फिजिकल यदि आप पास हो, आंखों का टेस्ट आप पास कर लिए हो, यदि आप कानों का टेस्ट पास कर लिए हो, कानों में आप अच्छे से सुनाई दे रहे हो आप, और आपको अच्छे से दिखाई दे रहा है, आप कलर में पहचान कर पा रहे हो, या एक बोलने में भी दिक्कत नहीं हो रही है आपको, तो कोई दिक्कत आपको आने वाली नहीं है। यदि आंखों में थोड़ा चश्मा लगा हुआ है, चश्मे की दिक्कत होती है, कोई कोई पूछता है, आंखों में अगर आपका हल्का सा चश्मा लगा हुआ है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं आती है, आप आराम से मेडिकल पास कर जाओगे। बस आपको कलर विजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद डॉक्टर साहब भगवान का रूप होते हैं, वो आपसे हर समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ये आप मेरी बात जरूर समझ लें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।